एसक्यूएल ऑपरेटर में अब हम देखने वाले अदर ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर्स हमने सीखे उसके अलावा कुछ और ऑपरेटर बनते हैं, जैसे कि इज नल ऑपरेटर है, ऑर्डर बाय ऑपरेटर है, लिमिट ऑपरेटर है, डिस्टिंक्ट ऑपरेटर। इन ऑपरेटर का नॉलेज इस लेसन में हम देने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकली इसे सीखते कि इसका इस्तेमाल क्या होता है। मैं पहले पीजी एडमिन स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ये टेबल है हमारा, जिसे मैं रन कर देता हूँ। टेबल पूरा आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर है। अब सबसे पहले कौन कौन से ऑपरेटर का क्या क्या इस्तेमाल होता है, मैंने क्वेश्चंस लिख के रखी यहाँ पे। जैसे कि मुझे क्या करना है, फाइंड एम्प्लॉयज़ वेयर ईमेल कॉलम इज़ नल, इन नल नहीं, इज़ नल, ओके, ये लिखना है। और ये देखिए, ये मेरा पहला कंडीशन है कि भाई ईमेल कॉलम में ईमेल नहीं दिया गया है। ये इफ एप्लीकेबल ऑफ कोर्स मैंने आगे लिखा है, मतलब ज़रूरी होना चाहिए यहाँ पे कि ईमेल में कोई ना कोई ईमेल में एक वैल्यू ब्लैंक रहे। लेकिन हमारे केस में जहाँ तक हमने ये डेटा इंपोर्ट किया तो उसमें कहीं पे भी ना डिपार्टमेंट ब्लैंक था, ना सैलरी ब्लैंक थी, कोई कॉलम में ब्लैंक नहीं था। तो इसलिए ये इफ एप्लीकेबल मैंने आगे रखा है। तो इस क्वेरी को कैसे लिखना है, हालांकि हमारा आउटपुट में ब्लैंक है, मतलब कुछ नहीं आने वाला है, लेकिन इस क्वेरी को लिखा कैसे जाता है इसका आइडिया मैं आपको अभी देने वाला हूँ। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि इस क्वेरी को लिखा कैसे जाता है। सो नाउ हियर इट इज़, आई एम गोइंग टू राइट सिलेक्ट, सिंपल है। अभी मुझे क्या क्या दिखाना है, सपोज मुझे फर्स्ट नेम दिखाना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ये दोनों चीज़ें दिखानी है। तो मैंने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐड कर दिया है। साथ में मुझे ईमेल भी दिखाना है, तो मैं ईमेल भी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि आपको ईमेल अगर ब्लैंक है तो वहाँ पे वो, इसके लिए वो कॉलम हम भी ले लेंगे, क्योंकि ब्लैंक है तो वहाँ पे ब्लैंक दिखा देगा उस कॉलम के आगे। फ्रॉम टेबल का नाम ले लेते एम्प्लॉय टू, और यहाँ पे लिख देते वेयर ईमेल इज नल, सिंपल है, इतना ही लिखना है, ईमेल इज नल, ओके, एंड कॉमा। मैं इज नल को कैपिटल लिख देता हूँ क्योंकि ये हमारा कीवर्ड है। सो ईमेल इज नल। सो ये इज नल ऑपरेटर इस तरह से काम करेगा। इज नल ऑपरेटर हम देख रहे हैं जहाँ पे ईमेल में नल वैल्यूज है वो फाइंड आउट होगी। अभी हमारे डेटाबेस में कहीं पे भी ईमेल में नल नहीं है, बेसिकली डेटा का आउटपुट में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, राइट, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। रीज़न बिहाइंड इट, हमारा कोड तो सही रन हो रहा है लेकिन एक भी नल नहीं है ईमेल में, इसलिए ऐसा है। तो इज नल इस तरह से काम करते हैं हम लोग। इज नल के अलावा और दूसरा ऑपरेटर हम यहाँ पे लेने वाले, इसके बाद ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय ऑपरेटर जिसकी मदद से हम डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में कॉलम को सेट कर सकते हैं। इसके पहले भी इसके बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे इसे प्रैक्टिकली फिर से दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, सपोज मुझे ऑर्डर बाय सैलरी चाहिए, तो ईमेल की जगह मुझे सैलरी कॉलम लेना पड़ेगा, राइट। ऑर्डर बाय सैलरी ना, तो सैलरी मैं लूँगा यहाँ पे, देखिए लिस्ट एम्प्लॉयज सॉर्टेड बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने सैलरी लिया, फ्रॉम एम्प्लॉय टू लूँगा, वेयर हटा दूंगा मैं, ये इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑर्डर करना है। सो वेयर की जगह भी ऑर्डर बाय आएगा, और ऑर्डर बाय में मैं लिखूंगा कौन सा कॉलम ऑर्डर करना है। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा और ये कॉलम ये कोड को क्लोज कर दिया सेमीकोलन डाल के, तो ये आ जाएगा सैलरी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया है, लेकिन ये आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब जिसकी कम सैलरी है वो पहले दिखाई देगा। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि भाई मुझे डिसेंडिंग चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग लेता है, डिसेंडिंग आप DESC लिखोगे तो अभी आपको दिखाई दे रहा है सैलरी कैसे आ रही है, ऊपर से टॉप, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी है, एंड देन आपकी सैलरी ऐसे नीचे नीचे कम कम होते जा रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप इसे असेंडिंग करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप A से लिखो या कुछ भी मत लिखो, बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ही ले लेता है। सो दिस इज ऑल द ऑर्डर। इसके बारे में हमने पहले भी देखा था कि ऑर्डर कैसे करना है, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट है रिट्राइव द टॉप 5 फाइस्ट पेड एम्प्लॉयज़, ये मुझे रिट्राइव करने हैं। तो इसके लिए एक ऑपरेटर यूज़ होता है कि मुझे बस 5 लोग ही दिखाने, सैलरी वाइज टॉप निकालना है, एज वाइज निकालना है जिनकी एज ज़्यादा है। तो ऐसे में आप यूज़ कर सकते हो लिमिट ऑपरेटर। अब लिमिट ऑपरेटर के लिए करना क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, इतना ही लिख लो पहले, राइट। अभी इतना ही लिख दिया, और मैं चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम और सैलरी दिखाना चाहता हूँ एम्प्लॉयज़ की, और मैं चाहता हूँ लिमिट ऊपर के बस 3 एम्प्लॉयज़ दिखाई दे। तो मेरे टेबल में अभी जिस भी ऑर्डर में वो टेबल अवेलेबल है, ऑर्डर वगैरह मैंने कुछ नहीं रखा, जो भी 1 2 3 नंबर है उसमें से ऊपर के पहले 3 दिखाई देंगे, टॉप 3 लोग ही दिखाई देंगे। अगर आप पूरा डेटा व्यू करोगे, लेट मी शो यू, तो पहला एम्प्लॉय जो है हमारा, ये पहले 3 जो है ना, पहले 1 2 3 नथिंग, ऑर्डर कुछ नहीं रखा हमने, ये 3 जो एम्प्लॉय 1 2 3 वही दिखाई देंगे आपको जब आप इसे रन करते हो। तो नाम याद रखो, ये देखिए क्रिस्टीना है, जॉनथन है, एंड रैमोस जोसा समथिंग है। तो मैं इसे रन कर देता हूँ अभी, ये वाला, सॉरी यह वाला क्वेरी है। अब देखिए आपको ये 3 ही लोग दिखाई देंगे वही। लेकिन अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं एक काम कर देता हूँ, ऑर्डर बाय सैलरी भी डाल देता हूँ। ये ऑर्डर बाय सैलरी है ना, ये यहाँ पे डाल देता हूँ। देखिए मैंने क्या कर दिया, ऑर्डर बाय सैलरी लिख दिया, लिखने से अच्छा मैंने टाइप कॉपी पेस्ट कर दिया है। ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग कर दिया,
तो अब क्या होगा, सैलरी पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगेगी। ओके सॉरी, ये वाला क्लोज वाला हटा दो, यहाँ पे जो क्लोज था ना वो सेमीकोलन हटाना है और उसके बाद आगे कंटिन्यू। सो यहाँ पे देखिए अब आपको दिखाई दे रहा है सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में आ चुकी है और 3 लोग ही आ रहे हैं जिनकी कम सैलरी है, लेकिन मुझे टॉप हाईएस्ट पेड चाहिए, हाईएस्ट 5। तो मैं इधर 5 लिखूंगा लिमिट की जगह और असेंडिंग की जगह यहाँ पे मैं डिसेंडिंग कर दूंगा। एंड अगेन देखिए अभी असेंडिंग की जगह मैंने डिसेंडिंग कर दिया, लिमिट में मैंने 5 कर दिया। अब मुझे वो 5 लोग दिखाई देंगे जिनकी सबसे ज़्यादा सैलरी है। लुक ओ हियर गाइज, 1 2 3 4 एंड 5 लोग वही दिखाई दे रहे हैं हमें, ये पाँचों के पाँचों जिनकी सबसे ज़्यादा सैलरी है। ऑफकोर्स मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम रखा, आप बाकी की भी चीज़ें व्यू कर सकते हैं। सो लिमिट यूजफुल है। अगेन लिमिट के बाद एक और यहाँ पे ऑपरेटर बचता है, वो है डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट ऑपरेटर कैसे होगा, डिस्टिंक्ट ऑपरेटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मुझे डिस्टिंक्ट काउंट करना है कितना है, या फिर मुझे डिस्टिंक्ट वाले शो करने हैं। मतलब जैसे एग्जांपल ले लो, लेट मी शो यू द डेटा फर्स्ट। अब डेटा में मेरे पास डिपार्टमेंट कॉलम है, देखिए राइट। अब इस डिपार्टमेंट कॉलम में IT HR रिपीटेड आ चुका है, ऑपरेशन जब सब कुछ रिपीटेड है, तो मुझे यहाँ पे यूनिक वाले वैल्यू चाहिए, यूनिक वाले। सो मैं यूनिक के लिए क्या लिख दूंगा, सिलेक्ट, सिंपल लिख दूंगा क्या, देखिए 1 मिनट नीचे लिख देते सिलेक्ट, फिर मैं लिख दूंगा डायरेक्टली डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट, डिस्टिंक्ट DISTINCT। ओके गलत लिख दिया था मैंने, डिपार्टमेंट इस तरह से। सो डिस्टिंक्ट मुझे डिपार्टमेंट चाहिए, फ्रॉम विच टेबल एम्प्लॉय टू। नाउ लेट्स गो ऐड, जो रिपीटेड है वो सब गायब हो जाएंगे। लुक एट देयर नाउ, फिनेंस, ऑपरेशन, HR, IT, मार्केटिंग, सारे के सारे यहाँ पे यूनिक आ चुके हैं। इवन आप कोई भी कॉलम के लिए ले सकते हैं, और आप चाहते हैं यार काउंट भी करना डिस्टिंक्ट को, तो आगे आप काउंट फंक्शन लिख दो, काउंट लिखो, काउंट जो एग्रीगेशन का फंक्शन रहता है। तो मैं देखना चाहता हूँ काउंट में क्या आ रहा है, 5 डिस्टिंक्ट काउंट डिपार्टमेंट टोटल है, टोटल यूनिक डिपार्टमेंट कितनी वैल्यूज़ है वो वहाँ पे आ रहा है, दिखाई दे रहा है। एंड एज डिपार्टमेंट, एज आप मेंशन कर सकते हैं इसको क्या दिखाना है, डिपार्टमेंट काउंट, यूनिक काउंट आप लग सकते हैं, यूनिक काउंट। ओके सो नाउ आई थिंक ये मैं दिखा पाऊँगा यहाँ पे, सॉरी ये एज अ डिपार्टमेंट यूनिक काउंट कॉलम डिपार्टमेंट कंसिडर कर रहा है, DP ठीक है, इसको हम ऐसे रख देते हैं क्योंकि वहाँ पे वो अलग सा कंसिडर कर रहा था। अब देखिए क्योंकि वो टेक्स्ट को अलग कंसिडर कर रहा था, वैल्यू डिपार्टमेंट भी अवेलेबल है। सो अभी ये कॉलम का नाम भी आ रहा है डिपार्टमेंट यूनिक काउंट, एड्स करके हम आगे मेंशन कर सकते हैं। लुक एट देयर, बट डू नॉट ऐड द स्पेस बिटवीन द नेम, दैट विल बी लाइक पुल इनटू द एरर राइट, वो एरर में हो जाएगा, कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, उसको अलग से कीवर्ड समझ नहीं पाएगा उसको राइट। इसलिए आप अंडरस्कोर दीजिए, या फिर कॉलम का नाम असाइन करते समय बीच में स्पेस मत रखिए, एंड यू आर गेटिंग काउंट। सो दिस वे डिस्टिंक्ट काउंट यूज़ किया जाता है, एंड आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा ये जो ऑपरेटर, इनकी मदद से क्या क्या किया जा सकता है। बहुत सारे ऑपरेटर का प्रैक्टिकल यहाँ पे अप्रोच कैसे होता है वो मैंने बताया। आई वांट यू टू प्रैक्टिस ऑन इट एंड देन यू विल बी परफेक्ट गाइज। तो चलिए इस लेसन में जो चीजें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस जरूर करोगे, और आपने कुछ चीजें नोट डाउन भी करके रखी होगी तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज SQL माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है, हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको SQL सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल SQL आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा, तो ये फ्री में मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।